सुप्रीम कोर्ट में जो आपने रिट डाली थी, जिसकी 8 तारीख की पहली डेट थी, उसके बाद जो है 15 डेट हो गई थी, 15 तारीख की, तो उसमें क्या रहा? अब चुनाव आयोग ने समय लिया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमें जवाब देने का समय चाहिए। तो आगामी 22 सितंबर उसमें डेट लेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हसन अली चौधरी जो हैं, उन्होंने अपना एनजीओ जो है, एनजीओ कौन सी है आपकी? द पावर ऑफ एजुकेशन फाउंडेशन। उसमें सवाल बहुत उठे थे कि इसमें जो है इस तरह का जो मामला जो उठाया गया है, उस पर क्या कहेंगे? हमने अपने द पावर ऑफ एजुकेशन फाउंडेशन के अंतर्गत हमारा जो सूत्र वाक्य है वो है शिक्षा, सेवा, संस्कार। हम अच्छी शिक्षा देंगे, सेवा करेंगे और संस्कारों के साथ करेंगे। तो हमने उस काम को सबसे पहले अमली जामा पहनाते हुए किरतपुर नगर में कंबल वितरण समारोह किया था जनवरी फरवरी में। और वो क्यों किया था? वो इसलिए किया था, जो बहुत सारे संस्थान भी हैं, बहुत सारे करोड़पति लोग भी हैं, वो मोस्टली जब कंबल वितरण करते हैं तो 200-150 रुपए की रेंज का कंबल बांटते हैं और गरीबों की एक तरह से मजाक ही उड़ाई जाती है उसमें। कोई भी सही से कंबल नहीं दिया जाता, कोई भी जवाब भी सही से नहीं दिया जाता। तो हमने अपने पास से, अपने एनजीओ से, अपनी जेब से, उसके जब तक हमारी शुरुआत धीरे धीरे हुई थी, हमने लगभग 500 रुपए की रेंज का कंबल वितरण किया, जिसके अंदर जो पानीपत से आता है उसमें 5 से 6 बच्चे और घर के बंदे सो सकते हैं। किसी गरीब को अगर दो तो सही चीज़ दो। हमने ये उनके मन की पीड़ा समझते हुए ये काम किया जनहित का, और भी जनहित के, क्योंकि सेवा हमारा मुख्य सूत्र वाक्य है, शिक्षा है और संस्कार है। अच्छा, इसमें जैसे अब ये तो हमने वो काम किया और उसके बाद हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया। मैंने 2 बच्चों को तैयारी कराई। एक हमारा द्वारा तैयारी किया हुआ पिछड़ी जाति का, हिंदू पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, मैं उसे शो करूंगा, बहुत जल्दी आने वाला है मेरे पास। उसको एनसीसी दिलवाई मैंने शुरुआती दौर से, और उसके बाद वो उसका अग्निवीर में पहले चांस में हमारे एनजीओ द्वारा सपोर्ट करने पर सिलेक्शन हुआ। मुझे बड़ी खुशी की बात है। और दूसरे बच्चे को, वो मोमडन पिछड़ी जाति का है, उसे मैं तैयारी करा रहा हूँ। नाम मैं इसलिए खोल रहा है, जिस टाइम वो वर्दी में आएंगे तब मैं उनको खोलूँगा। उसको मैं तैयारी करा रहा हूँ पीपीएस की और एसआई की, और वो अपनी फिजिकल फिटनेस में पूरा हो चुका है, बहुत जल्दी एग्जाम देगा। वो भी हमारे एनजीओ के अंतर्गत होगा, उसे फुल सपोर्ट की जाएगी। अच्छा, जैसे ये और उसके बाद जो भी जनहित के मुद्दे हैं तो संगठन उसे उठा सकता है, उठाएगा। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम उठाने वाले हैं जनहित का एक मुद्दा। लोग कह देते हैं कि साहब आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये पीआईएल, ये तो राजनीतिक है, ये ऐसी है वैसी है। ये किसी हक की है, किसी जाति विशेष के हक की है, इसको उठाया हमने। किसी से भी संबंधित होगी सामूहिक रूप से हम उठाएंगे। ये तो प्रदेश स्तर पे है, कोई अपने को इसे व्यक्तिगत रूप से समझे गलत है। जो भी जनहित याचिका होती है वो तो होती ही प्रदेश या राज्य या राष्ट्र स्तर की होती है, जिसमें सामूहिक रूप से सभी को फायदा पहुंचता है। इसमें व्यक्ति विशेष के लिए तो पीएल जा ही नहीं सकती, कौन कहता है? अच्छा, 15 तारीख अगर व्यक्ति विशेष के लिए जाती है तो फिर वो हाई कोर्ट में जाती है। 15 तारीख में जैसे माननीय सुभाष चंद्र पंडित जी ने डाल रखी है नगर पालिका के किरतपुर रिजर्वेशन के संबंधित, तो हाई कोर्ट में चल रही है, वो व्यक्तिगत रूप से हमने डाली, हमने पीएल डाली, हमने सीधा सुप्रीम कोर्ट में डाली। हमने तो पूरे यूपी के चुनाव का आधार बनाया है। कौन कहता है कि व्यक्तिगत रूप से हमने अकेला बनाया? लेकिन चूंकि अकेले को भी शामिल किया जाता है, पार्टी तो कोर्ट में सभी को बनाया जाता है जब कोई मुकदमा चलता है। 15 तारीख का में क्या हुआ? जो अब ये 15 तारीख में सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला हुआ? क्या चीज फैसला? कुछ नहीं हुआ। 15 में तो ये चल रहा था ना G20 वाला, उस वजह से सारी चीजें बनती, तो सुप्रीम कोर्ट भी बनता है, इसलिए नेक्स्ट डेट दे दी गई है। अभी अब डेट 15 तारीख की, उसके बाद पहले 22 है। हाँ जी, अब 22 सितंबर है। और इसमें क्या लग रहा है? बीच में भी जैसे चेयरमैन साहब से भी मेरी बात हुई थी, चेयरमैन साहब ने से मैंने पूछा, जैसे आपने हसन अली चौधरी साहब ने जो लीड डाली है उसको लेके आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बताया कि ये खाली किरतपुर के लिए नहीं है, ये बाहर के लिए भी है और जगह के लिए भी है। उन्होंने कहा नहीं, किरतपुर का मामला ये समझ की फेर है। जो जितना समझदार है वो उतना ही तो समझेगा। और ये सारा समाज, सारी पब्लिक जानती है कि कोई भी पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस या जनहित याचिका जिसे कहते हैं, वो किस आधार पर डाली जाती है? एक व्यक्ति विशेष को लेकर कभी नहीं डाली जाती। ये तो सामूहिक फायदे के लिए डाली जाती है। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में डालेंगे बहुत जल्दी, जिसमें शिक्षा को में अब प्राइवेट सेक्टर जो बढ़ रहा है, इसमें गड़बड़ हो रही है और महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, फीसें ज़्यादा हो रही है, उसके मुताबिक डालेंगे। और एक हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत जल्दी डालने वाले हैं। और एक पेट्रोल पंपों पर जो शोषण होता है उसके संबंध में हम बहुत जल्दी जनहित याचिका डालेंगे। उसमें पूरे समाज को, पूरी भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया जाएगा और पेट्रोलियम मिनिस्टर को पार्टी बनाया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार को बनाया जाएगा, जिसमें हमें जितने भी सीएचसी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर ज्यादातर सीएचसी पर सब मशीनरी तो उपलब्ध है, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हम मांग करेंगे कि डॉक्टर्स हर तरह का उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वो मशीनरी भी सरकार की यूज हो, और सरकार का जो पैसा टैक्स का, हमारा ही मेहनत का पैसा सरकार ने मशीनरी में लगाया, तो डॉक्टरों के लिए भी ऐसे कानून चाहिए जो सीएचसी स्तर पर, पीएचसी स्तर पर अपनी सेवाएं दें। तो उस काम को होने से सीएचसी एक मिनी सीएमओ जैसा ऑफिस होता है, और मतलब जो है मेडिकल सेंटर होता है, तो उस पर जब हर तरह का डॉक्टर अवेलेबल होगा, हर क्षेत्र का होगा, उसमें एक सर्जन भी होगा, जनरल
गायनोकोलॉजिस्ट सर्जन भी होंगे, उसमें ऑर्थो वाले भी होंगे, आई वाले भी होंगे, होम्योपैथी डिस्पेंसरी भी होगी। तो उससे कितना लाभ होगा? प्राइवेट सेक्टर में जो लोग मतलब नहीं जा सकते इलाज कराने प्राइवेट अस्पतालों में, तो सारे सरकारी लाभ मिलेगा, कितना लाभ होगा उसको? उसके लिए हम जनहित में जाएंगे, प्रदेश स्तर पे जाएंगे। को लेके मैंने जो है बात भी की थी, मैंने सीएमओ से भी बात की थी और काफ़ी सारे लोगों से बात की थी। उन्होंने ये बताया, या विधायक जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये बताया कि हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो वही तो हम उठाएंगे ना। हाँ, मशीनें, जैसे हम मशीनें भी तो जब भी लेके आए, तो इसको लेके अब तक क्या किया जा रहा है आपकी तरफ से? ये जो कहते हैं कि साहब, जो मैंने आपसे मुद्दा उठाया अभी, ये जनहित का ही तो उठाया, और आपने मुझसे बताया कि अदर विधायक भी कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी बात सच है ना? जी जी जी। जब मेरी बात ये सच है, तो मैं इसे जब सरकार के द्वारा करने पर या मांग करने पर भी किसी चीज को नहीं होता, तो फिर कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। तो जनहित में हम कोर्ट की शरण लेंगे और पीआईएल में ही जाएंगे, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों को किसी भी तरह से लाएंगे, उसके लिए सरकार एक नीति बनाएगी, डॉक्टर आएंगे, सबको लाभ होगा। जब सरकार के पास इतनी कीमती मशीन दी है, तो डॉक्टर भी किसी न किसी तरह आएंगे। ये कोई हाथ नहीं खड़ा कर सकता सरकार या कोई भी ऐसा सरकारी संगठन के साथ डॉक्टर आ नहीं सकते। मशीन दी है, किरतपुर में भी है, मालूम कर लीजिए आप। और उसके बाद जो है एक जिला स्तरीय काम तो हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं कि किरतपुर में होम्योपैथी डिस्पेंसरी की मांग अभी कर रहे हैं। मैंने लिखा पढ़ी शुरू कर दी है अपने एनजीओ के अंतर्गत में। बहुत जल्दी किरतपुर के लिए होम्योपैथिक डिस्पेंसरी भी अलॉट होगी, जिसमें कम से कम 400 500 मरीज लाभान्वित डेली होंगे, जिसमें बिजनौर में हो रहे हैं और रहीमपुर दीपा है, अलग अलग क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक में वहाँ पे कई जगह है होम्योपैथिक डिस्पेंसरी। लेकिन किरतपुर जैसे बहुत बड़े कस्बे में नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है, कोई इस तरफ ध्यान भी नहीं देता। मैं समझता हूँ पता नहीं कैसे नेता है हमारे यहाँ के, जनहित और जन कल्याण को तो लेके चलते नहीं। यहाँ तो बस वही चलता है कि भाई इसे छुटा लिया और इसे पकड़वा लिया, और यहाँ कौम खतरे में आ गया, जाति इधर खतरे में आ गई, या धर्म खतरे में आ गया। हम इस चीज़ की राजनीति ना करते हैं, ना ही इस तरह की समाज सेवा करते हैं। हमारा तो सूत्र वाक्य द पावर ऑफ एजुकेशन फाउंडेशन का सीधा है, शिक्षा सेवा संस्कार। शिक्षा के लिए कार्य करेंगे, जन कल्याण मानवता की सेवा करेंगे और अपने संस्कारों के मुताबिक चलेंगे, चाहे वो इस्लामिक हुस्न अखलाक हो, चाहे वो भारतीयता से परिपूर्ण हमारे भारतीय संस्कृति हो, उसकी लिमिटेशन, उसकी मर्यादा में रहकर सारे काम करें। और पब्लिक को क्या, सबके लिए, मानवता के लिए काम करके दिखाएंगे। हमारा तो एक उद्देश्य। चेयरमैन साहब ने एक बात कही कि खाली नगर पालिका के चेयरमैन के लिए ही क्यों डाला गया? इससे पहले जो विधायक जो हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में भी कहा उन्होंने इस तरह से। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? विधायक वाला मसला जो है वो संसद से बनता है, और शुरू में ही जब संसद से वो बन रहा था, आपत्तियां मांगी गई थी, किसी ने आपत्ति उस समय पर नहीं लगाई थी। अगर आपत्तियां लगाते और जनहित में डालते तो जरूर उसमें भी कुछ ना कुछ होता। लेकिन जिस समय पर जो मुद्दा ज्वलंत होता है, जिससे समाज का खास तबका प्रभावित होता है, उस समय ही उसका निर्णय लिया जाता है, फजूल निर्णय नहीं लिया था। और अगर ऐसा कोई मुद्दा कभी आएगा तो उसके मुताबिक भी डाली जाएगी जनहित याचिका, उसमें सब बराबर है। उन्होंने एक बात कही कि अगर ऐसा कोई मामला था तो मुझसे आके मिलते। तो ये मिलने मिलाने का मामला तो होता ही नहीं इन चीज़ों में। ये कुछ नहीं है, अपने आप में कानून के सामने कोई कुछ नहीं है, सरकार के सामने या विधायिका के सामने या कोर्ट के सामने कोई कुछ नहीं होता। ये तो सब बेकार की बात है। उन्होंने कहा कि ये खुद नहीं चल रहे हैं, उनके पीछे कोई उन्हें चला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, खुद चलना या ना चलना। जब एक समाज का सामूहिक मुद्दा उठेगा तो समाज का कोई ना कोई संगठन, कोई ना कोई जाति, कोई ना कोई मतलब जो उससे प्रभावित होते हैं सामाजिक वर्ग विशेष, वो तो सपोर्ट करते ही करते हैं। और उनकी सपोर्ट क्या, सबके ही सपोर्ट के लिए सबके साथ चला जाता है। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, सब साथ है हमारे साथ तो हर जाति धर्म विशेष के व्यक्ति हैं, सभी हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही है। हम एक जाति धर्म विशेष की ना सामाजिकता करते हैं, ना ही कोई राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि इतने सारे पैसे लगाने की बात कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं मानता इतने सारे पैसे अकेले लगा सकते हैं। अकेले लगाने या लगाने का कुछ नहीं होता। जब समाज का कोई कार्य होता है तो समाज के सभी लोग मिलकर करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई भी लगा सकता है, खुद भी लगा सकते हैं। इसमें क्या बात हो गई? कोई किसी का यकीन करे ना करे, कोई किसको क्या समझता है वो समझो जाए, और जमाना जिसको क्या समझता है वो भी समझते हैं। जमाना खुद जानता है सब कुछ, कौन किसकी क्या वैल्यू होती है ये तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन समाज खुद जानता है। मैं इसमें किसी के टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई मेरे ऊपर व्यक्तिगत करे, करो जाए, लेकिन मैं नहीं करूँगा व्यक्तिगत। इसी के साथ साथ जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसी के साथ साथ हाई कोर्ट में भी किरतपुर नगर पालिका को लेकर केस चल रहा है। हमारे साथ रमन सिंह जो है वो साथ है, उन्होंने भी हाई कोर्ट में रमन कुमार जो है हमारे साथ हैं, उन्होंने भी हाई कोर्ट में रिट डाली है। तो उनसे भी बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी, क्या है पूरा मामला? मैं रमन कुमार मौला जटान से। नगर पालिका क्षेत्र जो कि भूमाफिया द्वारा अवैध निर्माण करा गया है दुकानों का चांदनी मार्केट में, जिसमें समय समय पर डीएम, एसडीएम, नगर पालिका को अवगत कराया गया है, लेकिन उन्हें कोई भी कार्रवाई नहीं की है। और 8 दुकानों का निर्माण कराया गया है डबल स्टोरी। इसमें जो है आप ये देख लीजिए कि किसी भी तरह का हमने 7 बार आरटीआई डाली है, कोई जवाब नहीं आया। केवल 2 आरटीआई का जवाब आया है, वो भी संतोषजनक नहीं है।
एक नकल सवाल डाला था, उसका भी जवाब संतोषजनक नहीं है। पालिका के क्षेत्र में आप ये देखें कि हमने बार बार मांगा, जिसमें कि लल्लू सिंह कुम्हार का मुख्य रास्ता है, जहाँ पे अवैध निर्माण कराया गया, आरसीसी की रोड पड़ी थी। आज भी नगर पालिका का बकाया टैक्स उन पे जो है इशू है, नगर पानी का टैक्स बकाया है, हाउस टैक्स बकाया है। और जिस सड़क पर अवैध निर्माण कराया गया है उस सड़क पर गांधी आश्रम द्वारा भी एक मुकदमा दर्ज ऑलरेडी है, बिजनौर न्यायालय में विचाराधीन है। हमने जो इसमें जब कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है तो हमने जो है हाई कोर्ट का शरण ली है। उसमें हमने जो है आपका ये IPL PIL 2296/22 का मुकदमा नंबर दर्ज है और उसमें सुनवाई चली। आने वाली 22 तारीख उसमें लगी हुई, 22 सितंबर। हमने समय समय पर 7 RTI कृतपुर अवैध निर्माण बेसमेंट के लिए भी डाली गई है, जिसमें हमें जो है 2 बार इसमें RTI का जवाब मिला है, वो भी संतोषजनक नहीं है। क्या जवाब रहा है? जवाब क्या रहा? जवाब ये रहा है कि हम आपको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। एक में दिया गया रिकॉर्ड नहीं है, एक में दिया गया है कि हमारे पास इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है। और जो अवैध निर्माण हो रहे हैं ये अभी आपने हाल में देखा है, कुछ समय पहले दिखा सकते हैं, RTI दिखा सकते हैं? बिल्कुल आप RTI है, PI PIL ये RTI है। ये RTI इसमें ये गया है बेसमेंट के उपलक्ष्य में जी। और इसमें जो नीचे जवाब दिया गया है, ये सड़क में जो अवैध निर्माण करा गया है भूमाफिया द्वारा, इसमें क्या है, नगर पालिका परिषद कृतपुर में पत्रावली उपलब्ध नहीं है। जो कि पत्रावली गई कहाँ, गवर्नमेंट का पैसा आता है, हम लोगों का टैक्स का पैसा आता है, उस पैसे का मिसयूज किया गया। पहले टेंडर निकलते हैं किसी भी रोड के लिए, उसके बाद जो है रोड बनती है, उसके बिल पास होते हैं, पैसा सैंक्शन होता है, तो वो पैसा गया कहाँ? आप जबकि RCC रोड बनी है, वो उसमें आज भी पानी के पाइप पड़े हुए हैं, सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ये मामला पूरा है कहाँ का? ये नगर पालिका क्षेत्र, ये सचिन शर्मा पुत्र श्री स्वर्गीय जयप्रकाश शर्मा के घर से सामने होते हुए रविदास शर्मा के साइड में होकर गांधी आश्रम के दाईं ओर मुड़ेगी, चांदी मार्केट में मर्ज कर दी गई है। उस रोड पर अवैध निर्माण करा गया है, जिसमें पूर्व में लल्लू सिंह चमार तथा लल्लू सिंह कुम्हार का मकान था, उनका मुख्य रास्ता भी था और आज भी उन पर पानी का तथा आपका हाउस टैक्स का पैसा टैक्स बकाया है, जो आज भी सम्मिलित है। उनकी हमारे पास सारे बैनामों की कॉपी है, जो है अटेस्ट सीमाएं हैं, सारे रास्ते खुले हुए हैं। गांधी आश्रम ने भी जो है उपलक्ष्य इसी को टारगेट बनाया, उसमें जो है मुकदमा जो दर्ज है बिजनौर न्यायपालिका में, वो भी उसी रोड के लिए दर्ज है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप ही क्यों मुद्दा उठा रहे हैं? पूरा मोहल्ला जो है, हमारे मोहल्ले में अभी सब लोगों ने समय समय अवगत कराया गया है। भूमाफिया द्वारा एक की पुत्रवधू को छेड़ा गया, उनका जो है आप ये लगा लीजिए, उन्होंने जो है चस्बा चिपकाया अपना कि हमारा मकान बिका हुआ है। बहुत पूर्ण तरीके से जो उन्हें बहुत परेशान करा गया, ये चस्बा चिपकाया गया है, आप देखिएगा मुकदमा दर्ज है उसमें जो भूमाफिया द्वारा। ये सभी अखबारों की जो है जीरोक्स हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए, ये अवैध निर्माण की वो है, ये देखिए आप। अच्छा, नगर पालिका का कितना दखल है इन मामलों में? नगर पालिका पूर्ण स्टाफ पूर्ण तरीके से इसमें सम्मिलित है। कोई जवाब नहीं देता है। आप कोई जवाब मांगते हैं, बाई पोस्ट मांगते हैं, RTI मांगते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता है। उस समय समय पर हमने RTI डालने पर कोई जवाब नहीं आया है। पूर्ण स्टाफ, पूर्ण रूप से कृतपुर जितना भी स्टाफ नगर पालिका का है वो पूर्ण इन्हें भूमाफिया को सहयोग करता है। सारे भूमाफिया अवैध, आप ये देखो, बेसमेंट बना रहे हैं, जबकि नगर पालिका में बेसमेंट बनाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। अभी आप देखेंगे बस स्टैंड पे 200 दुकानों का शॉपिंग मॉल बन रहा, उसमें बेसमेंट है। मोहल्ला जटान में बेसमेंट है। अगर आप ये देखिएगा, अभी हाल फिलहाल में ही आप राज्य हिमाचल में शिमला में जो इतना जान और माल का हानि हुई है, अगर किसी पब्लिक को, पूर्ण तरह के पब्लिक को हर टाइम भय बना रहता है, क्योंकि बेसमेंट योग्य बनाने योग्य है, यहाँ की जो है जमीन नहीं है और न ही यहाँ कभी बेसमेंट पास हुआ है, ना शासन से ना प्रशासन से, फिर भी बनाए जाते हैं। नगर पालिका पूरा सहयोग करती है, हर तरीके से सहयोग करती है। कभी गिराया नहीं है, कभी कोई जवाब नहीं देती है। नगर पालिका परमिशन भी नहीं देती, उसके बाद भी वो जो है पीछे के रास्ते उनका निर्माण कराती है। अच्छा, हाई कोर्ट में जो आपका जो हाई कोर्ट में जो केस गया है, तो 22 तारीख को जैसे डेट है, तो उसमें क्या क्या चीजें लग रही हैं आपको? क्या उसमें सारी RTI लग रही है, सारे बैनामे लग रहे हैं हमारे, जो पूर्ण रूप से जो कोर्ट को कागज चाहिए वो सब अवेलेबल है और वो हमारे कोर्ट में लगे हुए हैं। अच्छा, जैसे इसमें जो शहर के मुखिया हैं, चेयरमैन, उनको इस सारी चीजों के बारे में पता है? नहीं, नगर पालिका का जो है पैरवी कर रहे हैं, नगर पालिका डिपार्टमेंट पैरवी कर, हो सकता है उनकी नॉलेज में हो, समझ स्टाफ की नॉलेज में, और हो सकता है उनकी नॉलेज में हो, ये हमें कंफर्म नहीं है।
और जो है ये जो अवैध निर्माण करा गया है ये पूर्ण तरीके से गलत है। इसमें एक मुकदमा जो है भूमाफिया के खिलाफ भी है, जिसने एक रविदास शर्मा है उनकी पुत्र वधू को छेड़ा गया था, वो भी मुकदमा दर्ज, उसकी कॉपी भी हमारे पास है। बेसमेंट में आप भी देखिए किरतपुर में सैकड़ों बेसमेंट बने हुए हैं और समय समय पर नगर पालिका का स्टाफ जाता है, चेकिंग करता है। जब कोई नक्शा पास होता है उसके बाद भी वो नक्शे में नहीं दर्शाते हैं बेसमेंट बनता है और ये कुछ भी दबाव में या कुछ लेन देन करके उस बेसमेंट को बनवा देते हैं। अगर अब किसी का भी कोई जान या मान का कोई नुकसान होता है, अभी हाल में आप देखो हिमाचल में हुआ है, शिमला की जो कैपेसिटी थी 25,000 लोगों की कैपेसिटी थी, उसमें लगभग 1 लाख मकान बना दिए गए हैं। ठीक है, वो कितना बड़ा हादसा हुआ, कितने जान और मान का नुकसान है। ऐसा यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ की जो भूमि है वो बेसमेंट बनाने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ जहाँ बेसमेंट बने हुए हैं, मैं मानता हूँ कि 50% बेसमेंट ऐसे बने हुए हैं जहाँ पहले तालाब थे या इस तरीके की कोई चीज़ थी जो ठोस जमीन नहीं है। तो इसलिए कोई भी जो नियम बनता है वो इस बेस पे बनता है, सारी इंक्वायरी करके, सारी चेकिंग करके नियम बनता है, उसके बाद ही वो निर्णय लिया जाता है। कोर्ट या सरकार जो निर्णय लेती है, जो भी सरकार डिसीजन लेगी और जो भी नियम बनाएगी वो पूर्ण तरीके से 100% सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके, सारी चेकिंग पूरी करके तब बनाएगी। उसके बाद भी नगर पालिका समस्त स्टाफ जो है बेसमेंट बनवा रहा है, अगर कल को कोई हादसा हो जाता है, भगवान ना करे, तो कितने लोगों की जान जाएगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या नगर पालिका इस चीज़ का हर्जाना भरेगी, जान और माल का? अब देखना ये होगा कि जनता इस चीज़ पे फैसला करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जो है किरतपुर का मामला पहुंचा हुआ है और किरतपुर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी न किसी चीज़ को लेके आरटीआई डाली गई है और आज आपके सामने बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई होंगी। अब आप फैसला करें क्या सही क्या गलत। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।